नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति मामले का छात्रों ने किया विरोध, जांच की करी मांग। नयपुरा गांव में दबंगों द्वारा सड़क कब्जे की नियत से खुदाई पर नाराज पूर्व प्रधान सहित ग्रामीण बैठे आमरण अनशन पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में छात्र संघ चुनाव हेतु जोरों शोरों से चल रहा प्रचार। और भेलूपुर स्थित LIC कार्यालय पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आयोजित की सभा। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति मामले का छात्रों ने विरोध किया और इसकी जांच की मांग की। बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव न तो नीता अंबानी को भेजा गया और न ही इस बारे में कुलपति डीन की उपस्थिति में छात्रों से ये बताया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के PRO द्वारा इस प्रकरण को आधिकारिक रूप से निराधार बताते हुए एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और केंद्र से नीता अंबानी को भेजा गया, जिसमें केंद्र की समन्वयिका एवं संकाय प्रमुख के हस्ताक्षर व मुहर दोनों पत्र पर अंकित हैं। ये दोहरा चरित्र प्रकट हुआ 12 मार्च को ही रिलायंस फाउंडेशन के आधिकारिक मेल से प्राप्त जवाब भी है। इससे साफ होता है कि कुलपति साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और जनसंपर्क अधिकारी द्वारा रिलीज पत्र भी झूठा है। इस बात का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय स्पष्ट करे कि ये प्रस्ताव पत्र केंद्र और संकाय उसका हिस्सा है या नहीं। यदि है तो इस प्रस्ताव पत्र को आधिकारिक रूप से कैसे नकार दिया गया, तब जबकि प्रस्ताव पत्र पर कुलपति को प्रतिलिपि भेजने का विवरण अंकित है। कुलपति ने कहा कि समाचार पत्र की खबरें प्रमाणित नहीं है और जो PRO भेजे वही सही है, लेकिन यहाँ PRO की प्रेस रिलीज झूठी हुई और अखबार की खबर सही पाई जाती है। इस दौरान BHU के सभी छात्रों की मांग है कि इस गंभीर विषय पर एक जांच कमेटी बनाकर सत्य को उजागर किया जाए और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो सके जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल न हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षणिक पद एकेडमिक काउंसलिंग और कुलपति की बिना जानकारी के न सृजित हो न नियुक्ति हो। साथ ही साथ इस घटनाक्रम को हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, UGC चेयरमैन को भेज रहे हैं ताकि वो गंभीरता से संज्ञान ले और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें। समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले 4 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर नीता अंबानी जी का विश्वविद्यालय में नियुक्ति का, तो यह पाया जाता है तथ्यात्मक रूप से कि एक तरफ विश्वविद्यालय नीता अंबानी जी को पत्र भेजता है और दूसरी तरफ नकार देता है, और एक दूसरा पक्ष यह भी देखने को मिलता है कि नीता अंबानी जी द्वारा पत्र को स्वीकार भी किया जाता है और उनके द्वारा भी नकार दिया जाता है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक शैक्षणिक संस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति, जो कि पूरे उस विश्वविद्यालय का मुखिया होता है, उसके द्वारा इस प्रकार का बयान आता है। यह बहुत ही निंदनीय है। और एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने बड़े औद्योगिक व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के द्वारा इस तरीके का बयान आता है, वह भी निंदनीय है। बात यह होता है, एक गीत के माध्यम से एक गीत की 2 पंक्ति कहता हूँ कि नकबेसर कागा ले भागा मोर सैया भागा ना जागा। मैं सैया के तौर पर विश्वविद्यालय के कुलपति को कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं और विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय का कुलपति यह कहता है कि मुझे नहीं पता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और रही बात नीता अंबानी जी के विरोध का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक महिला के तौर पर, एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत और विश्वविद्यालय के छात्रों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस पूंजीपति घराने और विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीपतियों का पर्दे के पीछे आने की जो मंशा है, उस मंशा के हम लोग विरोध में हैं। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के निर्माण में पूर्व में भी बिरला परिवार, रुइया परिवार का सहयोग रहा है, लेकिन कभी शैक्षणिक पदों पर या विश्वविद्यालय के किसी जिम्मेदार पदों पर उनके परिवार से कोई व्यक्ति आसीन नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य की बात होगा कि विश्वविद्यालय के जितने भी व्यवस्था को चलाने वाले पदाधिकारी हैं, उनके रहते हुए भी
पूंजीपति घराने के लोगों के लिए विश्वविद्यालय का दरवाजा खोल दिया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया सोच है। ढंग से देखा जाए तो विश्वविद्यालय प्रशासन का यहाँ दोहरा चरित्र प्रकट होता है। एक नंबर में दिनांक 12/3/2021 को बीएचयू के महिला अध्ययन केंद्र से नीता अंबानी को एक प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसमें केंद्र की समन्वयिका एवं संकाय प्रमुख का हस्ताक्षर व मोहर दोनों पत्रों पे साफ साफ अंकित हैं। जो आप पत्र देखेंगे, जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन के ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ साफ साफ डीन और उस जो कोऑर्डिनेटर है महिला अध्ययन केंद्र की समन्वयिका हैं, उनका साफ साफ हस्ताक्षर है। दूसरे कॉलम में कि हस्ताक्षर के ठीक नीचे साफ साफ यह लिखा गया है कि कॉपी टू वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अर्थात यह पत्र वाइस चांसलर के टेबल तक गया है। वाइस चांसलर इस बात को झूठ बोल रहे हैं कि मैं इससे अनभिज्ञ हूँ। यदि वो अनभिज्ञ हैं तो इसमें उनके साथ जो लोग रहते हैं उनकी लापरवाही है, वह खुद इसको दबाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर 12 को और तीसरा जो पत्र है, जो साक्ष्य है, उसमें शाम को 12/3/2021 को 4:16 पर रिलायंस फाउंडेशन के आधिकारिक मेल से हमें मेल भी प्राप्त हुआ। यह विश्वविद्यालय को मेल भी प्राप्त हुआ। जो रिलायंस फाउंडेशन बोल रही है यह गलत बात कि हमें ऐसा कोई भी आधिकारिक चीज़ें प्राप्त नहीं हुई, तो यह साफ साफ आप देख सकते हैं। इससे साफ होता है कि कुलपति महोदय साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जो रिलीज पत्र है वो झूठा है। विश्वविद्यालय स्पष्ट करे कि यह प्रस्ताव पत्र केंद्र और संकाय उसका हिस्सा है या नहीं, तो इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से कैसे नकारा जा सकता है। अर्थात यदि यह जो सोशल साइंस फैकल्टी और ये जो महिला अध्ययन केंद्र क्या बीएचयू का हिस्सा नहीं है, यदि पत्र महिला अध्ययन केंद्र और संकाय से नहीं गया हो, तो या तो फिर ये कहे वाइस चांसलर महोदय कि यह जो संकाय है और यह जो महिला अध्ययन केंद्र है वो बीएचयू का हिस्सा नहीं है। यदि वो कहें कि कोई प्रस्ताव बीएचयू से नहीं भेजा गया, तो या इसको यह विश्वविद्यालय से अलग करें। यदि गया तो वाइस चांसलर महोदय कहें कि नहीं भाई ये चीज़ सही है और यह चीज़ें गया है, वो झूठ न बोलें। नेपुरा गांव में दबंगों द्वारा सड़क कब्जे की नीयत से खुदाई पर नाराज पूर्व प्रधान सहित ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे। लंका थाना अंतर्गत नेपुरा गांव में दबंगों ने वर्षों पुरानी सड़क पर कब्जे की नीयत से खुदाई करा दी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू किया। इस दौरान खुदाई के बाद गांव की 2 बस्ती का रास्ता अवरुद्ध हो गया। नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लंका पुलिस और रमना पुलिस चौकी और सीओ भेलुपुर को दी। वहीं आमरण अनशन पर बैठे पूर्व प्रधान व ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व प्रधान का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं और रास्ता पहले की तरह चालू नहीं होता है तो मैं आमरण अनशन पर बैठे बैठे अपनी जान दे दूंगा। उनके समर्थन में गांव के दर्जनों लोगों के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी नेपुरा गांव के सामने टिकरी मार्ग पर उनका समर्थन करते हुए बैठ गईं। प्रधान जी, आज क्या मामला है, किसको लेकर आप आमरण अनशन पर बैठे हैं? मामला यही है कि आप देख रहे हैं ये तालाब, ये भीठा और ये रास्ता, मैं 15-20 साल से इस गांव का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके। और यहाँ पर मैं जब 10 साल से मैं आज ग्राम प्रधान नहीं हूँ, तो यहाँ के प्रधान जो हैं यहाँ के दबंगों गुंडों से मिल करके पूरे भीठा पर तो पहले कब्जा कर लिए, मुसलमानों को ले आकर बाहरी पैसा लेकर के बसा लिए और कुछ दबंगई करके आप देख रहे हैं कि 22-23 साल वो रास्ता चालू है, बस्ती और उसको ये लोग काट लिए, 3 फुट गड्ढा कर दिए। अब कम से कम नई बस्ती है, बाहर से आए हैं लोग, बसे हुए हैं, माने पढ़े लिखे और एजुकेटेड मैन हैं सब, उनके बाल बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल कॉलेज जाना में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन को बहुत कुछ लिखा, बार बार लिखा और लिखवाया, परंतु आज तक कोई समाधान नहीं हो सका सच्चा। इसलिए मुझे आमरण अनशन करने को बाध्य होना पड़ा। किस किस अधिकारियों से आपने शिकायत किया है और क्या कार्रवाई हुई? अधिकारी तो डीएम से लेके एसएसपी से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के ये तहसील दिवस से लेकर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने अप्लाई नहीं करा न कराया हो।
प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? केवल आश्वासन होता था कि जब जांच आता था कि ये जांच सब सही है और कह देते थे, लिखा रहता था कि मैं उनसे मिला, मगर हमसे कोई नहीं मिला। आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं, आगे क्या करें? हम तो बैठे हैं मरने के लिए, नहीं होगा तो क्या करेंगे? जब सारे जगह से मैं हार गया तो क्या करूँगा? मैं तो अन्न जल छोड़ा हूँ, जब तक मेरा कार्य नहीं होगा कि तो कार्य हो, नहीं तो मैं आमरण अनशन पे हूँ, मर जाऊँगा। क्या समस्या हो रही है? समस्या भी रास्ते की समस्या है। यहाँ से रास्ता खोद दिया गया, हम लोग कहाँ से निकले, यही समस्या। कितने दिनों से आप यहाँ रह रही हैं और किस रास्ते से आवागमन था? इसी रास्ते से आवागमन था, 10 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, 10 साल हो गया मकान बनवाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में छात्र संघ चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में 21 मार्च को होने वाले छात्र संघ चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ गया है। छात्र नेता बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर छात्रों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में एबीवीपी के पद्मनाभम मिश्रा ने रोहनिया स्थित भाजपा कार्यालय से गंगापुर परिसर तक एक विशाल रैली निकाली। इस दौरान एबीवीपी के पद्मनाभम मिश्रा का कहना है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि छात्रों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे परिसर में स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, परिसर में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं एवं चुनाव जीतकर इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस बाबत भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा का कहना है कि पार्टी लेवल से पद्मनाभम मिश्रा का पूरा सपोर्ट है और इस बार हम लोग जीत कर दिखाएंगे क्योंकि छात्रों में बहुत ज्यादा उत्साह है। जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। जैसा इन्होंने इंटरव्यू दिया है बहुत ही अच्छा, छात्रों के लिए इन्होंने संघर्ष करने का जो ऐलान किया है, इसके लिए प्रधान मिश्रा को बहुत बहुत बधाई और जीत की भी अग्रिम बधाई है। निश्चित जो जन सैलाब है नौजवानों का, निश्चित तौर पर ये जीतेंगे और हम लोग जिताकर छात्रों के लिए जो व्यवस्थाएं जो कमी है उसको पूरा संघर्ष करके ये कराएंगे। पार्टी लेवल से कितना सपोर्ट है? पार्टी लेवल का पूरा सपोर्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। सब पार्टी के हमारे महामंत्री उपाध्यक्ष, अपने युवा वाहिनी के भोला भाई आए हैं, सभी लोगों का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मुझे सपोर्ट हमारे साथ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हीं का साथ है, उन्हीं का सपोर्ट है। कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं खड़ा हुआ हूं और उन्हें पूरा करना चाहूँगा। मुझे अपने ऊपर और अपने साथियों के ऊपर और जो भी मुझे सपोर्ट करें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव विद्यार्थियों के लिए और मुद्दों पर लड़ रहा हूँ, तो मुझे भरोसा है। हमारे परिसर में काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे कि पिछले जो भी छात्र नेता थे उन पे उतना फोकस नहीं कर पाए हैं। जैसे कि अब स्टडी जो है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। हमारे परिसर में कोई भी स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा नहीं है। हमारे परिसर में जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अभी को ओपन हुई है लेकिन उसमें प्रॉपर बुक्स अवेलेबल अभी भी नहीं है। हमारे परिसर में कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ किसी भी प्रकार की अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट आप सभी कैंपसेस में बनारस के देख रहे होंगे, सभी में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, पर हमारे गंगापुर परिसर में अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन नाकाम रहा है हॉस्टल फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने में। मैं तो ये जो है मेरे मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य बिंदु हैं जिन पर कि मैं अगर मैं जीतता हूं तो मैं 15 दिन के भीतर ही काम कराना इन पे शुरू कर दूंगा और डायरेक्टर सर के पास जरूर अनुज्ञापन लेके इनके लिए जाऊंगा। भेलूपुर स्थित LIC कार्यालय पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सभा आयोजित की। LIC में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और विकास अधिकारियों के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को प्रस्तावित 1 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में LIC मंडल कार्यालय भेलूपुर पर सभा आयोजित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने LIC कर्मचारियों के लंबित वेतन पुनरीक्षण को तत्काल लागू करने तथा LIC के शेयर को मार्केट में सूचीबद्ध कर निजी हाथों में सौंपने तथा बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 49% से 74% बढ़ाकर किए जाने का विरोध किया। साथ ही संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा 15 मार्च की हड़ताल को तथा बैंक कर्मचारियों की 15 व 16 मार्च की हड़ताल को समर्थन दिया। सभा की अध्यक्षता नारायण चटर्जी ने की। सभा में जितेंद्र कुमार, राकेश गुजराती, DC सिंह, आरती श्रीवास्तव, सागर, सुमंत कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मी मौजूद रहे। हमारे 1,15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय पूरे देश के करीब 4,000 ब्रांचेज हैं जिसमें सैटेलाइट ब्रांचेज हैं। वहाँ के सारे अधिकारी, कर्मचारी, विकास अधिकारी भारत सरकार की भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति जो
डिसइन्वेस्टमेंट करने का, इसका IPO लाने के विरोध में हमारे पूरे जो है कर्मचारी आज हड़ताल पर है। नेशन वाइड हमारी स्ट्राइक है और साथ में हमारे 10 लाख अभिकर्ता भी हमारे साथ हैं। और हम आज इस हड़ताल के माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में जो आपकी नीतियां हैं वह नीतियां जो है 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स के साथ धोखा है, क्योंकि आपने हमारे पास 29 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर हैं, उनकी सुरक्षा, उनके पैसे को संचय करना ये भारतीय जीवन बीमा निगम की जिम्मेदारी बनती है। और LIC का डिसइन्वेस्टमेंट, आप अगर कोई घाटे की संस्था हो तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका आप शेयर जो है लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संस्था जो है प्रत्येक वर्ष आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश दे रही है, ऐसी संस्था को जो है आपको पब्लिक शेयर लाना जो है कहीं न कहीं पॉलिसी होल्डर के बीच में एक मैसेज दूसरा जाएगा। क्योंकि 1956 के बाद जब इस देश में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय देश में एक मैसेज दिया गया था कि हम लोगों की सुरक्षा जो है सरकारी उपक्रम के द्वारा कराएंगे। और हमारा जो 1956 से लेकर आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा जो है पॉलिसी होल्डर्स के प्रति जो हमारा विश्वसनीयता है वो इस बात को द्योतक करती है कि 29 करोड़ हमारे पास पॉलिसी होल्डर हैं। और आज हमारे सारे कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, क्लास 3 के एम्प्लॉई हो, सभी लोग आज पूरे नेशन वाइज इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि IPO बंद किया जाए, डिसइन्वेस्टमेंट इसका बंद किया जाए, और अगर सरकार को ज़्यादा लाभांश चाहिए तो हमको पूरी तरह से फ्रीडम दे, हमको लेवल प्ले ग्राउंड दे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है सरकार को दे सके और सरकार उस पैसे को जो है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके। सरकार हमको पूरी आज़ादी दे, लेकिन सरकार अगर इसको डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो पॉलिसी धारकों का जो हमारे प्रति विश्वास है, क्योंकि प्राइवेट निजी बीमा कंपनियों का हश्र वर्तमान में भी देखा जा रहा है और 1956 के पहले भी देखा गया था, तो निजी बीमा कंपनियों पर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। आज भी 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स का जो है 2002 में बीमा उद्योग जो है निजी बीमा कंपनियों के लिए खोला गया, लेकिन आज भी केवल भारतीय जीवन बीमा निगम ऐसा संस्थान है जिसमें आज भी हमारा मार्केट शेयर जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 80% से ज़्यादा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पड़ाव क्षेत्र में कुछ मजदूर पन्नी डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पन्नी डालकर रहने को कुछ मजदूर मजबूर हैं। यही सच्चाई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की। उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाए गए वो कदम कहीं न कहीं कमजोर से नजर आते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है ये बोलती तस्वीर जो PM आवास योजना को मात्र एक छलावा ही नहीं बल्कि PM आवास योजना के बंदरबाट की भी कहानी बयां करती है। नमस्कार, मैं मनीष राज। आज मैं खड़ा हूँ रामनगर के पड़ाव क्षेत्र। ये पड़ाव क्षेत्र हमारे इस तरफ यानी बाएं साइड, बाएं हाथ पे आप देख सकते हैं कि बाबा अवधूत भगवान राम का आश्रम है, यानी अघोर पीठ का आश्रम है। और सड़क के इस पटरी पर यानी इस साइड, इस किनारे आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग खाना बदूसों की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ फुटपाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग पन्नी डालकर अपना आशियाना बनाए हुए हैं और 2 जून की रोटी के लिए किस तरह लोग जूझ रहे हैं। या ये जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश की सत्ता संभाले थे तो उन्होंने ये बोला था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये गरीबों के लिए काम करेगी। सबका साथ सबका विकास का उन्होंने नारा दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबका साथ तो है मगर विकास के नाम पर ये 2 जून की रोटी के लिए जो लोग ये जूझ रहे हैं,
तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं आते या उसके पात्र नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं? तो आप लोगों ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा? नहीं। क्यों? ना हम के भरते ना हम। क्यों नहीं भर रहे हैं? अब प्रधान के ऊपर में बा, भरे तक ठीक है बा। हाँ, तो इसकी शिकायत कहीं और नहीं किए? प्रधान को कर प्रधान आप बताइए कि जो है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग का कुछ का फॉर्म क्यों नहीं भरा? यहाँ पर क्यों नहीं दिया? सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अपने मोहल्ले का अपने गाँव का सुन रहे हैं, हम लोग का सुन ही नहीं रहे हैं गरीब आदमी का। आप लोग का कौन सा गाँव है? सूजाबाद। तो सूजाबाद के प्रधान कौन है? बनारसी क्या? बनारसी यादव? बनारसी निषाद है। तो जो है कि वो कोई सुनवाई नहीं करते। पिशाच मोचन ब्रह्मधाम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। पिशाच मोचन स्थित ब्रह्मधाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा का शुभारंभ शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। इस दौरान प्रभु की मनोहारी झांकी सजाई गई और प्रभु स्वरूप को रथ पर विराजमान किया गया। शोभा यात्रा में शामिल पुरुष हाथों में झंडे लिए तथा महिलाएं सर पर कलश लिए भजन कीर्तन करते चल रही थीं। वहीं डमरुओं की गड़गड़ाहट व शंखनाद से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कथा स्थल पहुंची। शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अजय राय, राघवेंद्र चौबे, मुन्नालाल पांडे, आनंद पांडे, रजनीश कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। आज हम सब लोग तीर्थों के महातीर्थ जिस पिशाच मोचन निकुंड के पास यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ के हम सब के आदरणीय, हम सब के बड़े आदरणीय मुन्नालाल पांडे जी के द्वारा आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया है। इसके तहत आज ये यहाँ परिक्रमा होगा, उस परिक्रमा में भाग लेने के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ यहाँ पर लगातार 10 दिनों तक चलेगा और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि निश्चित तौर से ये एक ऐसा पाठ है कि जिससे करने से पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड पूरी चीज़ें इससे भक्तिमय हो जाती हैं, भगवानमय हो जाएंगी। और ये स्थान हम सब खासकर विशेषकर काशीवासियों के लिए ये स्थान ऐसा स्थान है कि जहाँ पूरी दुनिया और पूरे देश के हिंदू धर्म के लोग यहाँ आकर अपने चीज़ों को यहाँ से प्राप्त करते हैं और अपने पूर्वजों जो पूर्वज भी हैं उनको भी यहाँ पर तृप्त करके वो जाते हैं। ऐसे पुनीत स्थान पर हम लोग आए हैं, ये हम सबका सौभाग्य। यहाँ हजारों साल से लोग अपने पूर्वज के अकाल मृत्यु, प्रेत जोनी, ब्रह्मदोष से पीड़ित होकर के श्राद्ध करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता अगर त्रिपिंडी नारायण बलि से जिसको मुक्ति नहीं होता, श्रीमद् भागवत गीता से उसकी मुक्ति होगी। कितने दिन गुरुजी कथा चलेगा ये 8 रोज का है। क्या है इसमें, क्या उद्देश्य है इसका यहाँ का? उद्देश्य यही है कि जितने भी यहाँ लोग जो भी श्राद्ध करने आए, जो भी लोग पूरे देश के, सबके पुत्रों को मुक्ति मिले, सबको आशीर्वाद मिले, सबको सुख चैन मिले, अपने भारत देश में सबको सुख चैन मिले। रंगभरी एकादशी पर आयोजित उत्सव की जानकारी काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि रंगभरी एकादशी उत्सव का ये 357वां वर्ष है। आगामी 24 मार्च को होने वाली गौना की रस्म से पहले किए जाने वाले लोकाचार की शुरुआत 21 मार्च से टेढ़ी नीम स्थित नवीन महंत आवास से होगी। उन्होंने बताया कि 24 मार्च को रंगभरी उत्सव एवं शिवांजलि संगीत समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। प्रचार तो अपनी मीडिया जो सबको कई काशीवासियों को रंग भरी होली आ गई। होली का विषय शुरू होने वाला है और इस संबत की होली अच्छी हो और जब होलिका महा जले तो देश की आपदा विपदा जितनी उसको जो जला के राख करें। तो गुरुजी कितने बजे ये यात्रा निकलेगा और कहाँ कहाँ होकर के पहुँचेगा? देखिए यात्रा विश्वनाथ गली अब नहीं है, ये यात्रा जो है टेढ़ी नीम है, यहाँ से होते हुए अन्य क्षेत्र होते हुए विश्वनाथ गली की जो मुख्य बाजार है वहाँ से होते हुए गुंडराज के दरवाजे अनुपातपुरा के द्वार से होते हुए विश्वनाथ की गली में पहुँचेगी। क्या खास होगा वहाँ?
खास कुछ नहीं होगा, खास होगा भक्तों का भीड़, खास होगा डमरू की घनघनाहट, खास होगा जो है शहनाई, खास होगा जो है इसमें बाबा का जो है किस तरह अबीर गुलाल से लोग स्वागत करते हैं, ऐसे खास होगा महिलाएं किस छत पर से बाबा को जो है वीर का जो है अर्पण करेंगी और बाबा को कैसे ले जाते हैं, क्योंकि भीड़ तो बढ़ती रहेगी, क्योंकि बाबा में उमंग उल्लास होता है, रंग भरी का वो हर व्यक्ति देखना चाहता है। मैं चाहता हूँ सारे दूरदर्शन मीडिया प्रभारी जितने भी ये लाइव दिखावे इस पूरे देश में, ये देख सके कि रंग भरी बाबा की क्या होती है। और बरसाने की होली से कहीं ज़्यादा अत्यधिक बाबा की होली होती है। बरसाने की होली तो बगल में से जाती है लठबार। जैसे हर साल हर हर महादेव की नारे घुसते थे, इस बार कुछ और कहा ना हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, जो काशी की परिभाषा है। बाबा का परिधान और माता का परिधान क्या खास रहेगा? सब खादी रहेगा, रंग तो जब आएगा किशन लाल दर्जी बना के देंगे, राजशाही टोपी आएगी जब वो मिलेगा उसका तो आप लोग को मैं बाद में, क्योंकि हम एक साथ सारी जानकारी अभी नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे महंत परिवार जो है इन्होंने अपने ढंग से टुकड़े व्यवस्था की है। ये जब समाहित हो गए इन्हीं के द्वारा अर्चन होगा, इन्हीं के द्वारा रुद्राभिषेक होगा। हमारे यहाँ के धन्नी महाराज जो है, जो श्री शंकर त्रिपाठी जी, उनके जिम्मे दायित्व है, वो सुबेरे आके जब बाबा ससुराल 23 तारीख को आएंगे उस दिन स्वागत से लेके उनका शिवाचरण वो करेंगे, सुबह वही आके अभिषेक करेंगे। जब वो सारा अभिषेक करने के बाद तब बाबा को जो है वस्त्र पहना जाएगा, तब वस्त्र पहना के फिर नीचे बाबा को उतारे ताकि दर्शनार्थी दर्शन कर सके। बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग के हेड प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि आगामी 20 से 26 मार्च तक OSSR 2021 पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शारीरिक शिक्षा पेशेवर को अनुसंधान और सांख्यिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास और प्रगति से अवगत कराना है। इस कार्यशाला का उद्घाटन बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह द्वारा किया जाएगा। ये प्रेस वार्ता अभी 20 तारीख से 26 तारीख तक आयोजित होने वाले कार्यशाला के संदर्भ में रखी गई है। जो आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण जो SPSS एक सॉफ्टवेयर है और R सॉफ्टवेयर है, दोनों को यूज़ करके कैसे हम कर सकते हैं और फिर उसके इंटरप्रिटेशन और लोगों तक कैसे उसके जो रिसर्च है हम उसको पहुंचा सकते हैं, उसके पर्पज़ से ये किया जा रहा है। और ये 7 दिनों तक ऑफलाइन मोड में चलेगा। देश भर से कुल 50 पार्टिसिपेंट्स यहाँ भाग लेने के लिए आ रहे हैं और उनको इन दोनों सॉफ्टवेयर के सारे जो भी आयाम होंगे उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेटा इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब रिसर्चर कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो हम कितना अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, वो ये डिपेंड करता है कि हमको आंकड़ों के विषय में कितनी जानकारी है या किसी भी पर्टिकुलर आंकड़े को कितने तरीके से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और वो नॉलेज नहीं होने के कारण हम सीमित आंकड़ों को सेलेक्ट करते हैं। तो और दूसरा एक है कि वो आंकड़े तो बहुत सारा हम ले भी लेते हैं, हम डेटा ले लेते हैं, लेकिन उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं और बिना यूज़ किए वो डाटा स्पॉइल हो जाता है। तो अगर रिसर्चर को जानकारी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसर्च की फाइंडिंग लोगों तक, समाज तक पहुंचा सकेगा। उसके लिए उद्घाटन समारोह में के मुख्य अतिथि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे विश्वविद्यालय की तरफ से विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर VK शुक्ला साहब। और उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नीरज त्रिपाठी सर, रजिस्ट्रार काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और क्लोजिंग सेरेमनी में कुलपति जी की उपलब्धता हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, तो वैलिडेक्टरी फंक्शन कुलपति जी एड्रेस करेंगे, माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राकेश भटनागर साहब। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति मामले का छात्रों ने किया विरोध, जांच की करी मांग। नैपुरा गांव में दबंगों द्वारा सड़क कब्जे की नियत से खुदाई पर नाराज पूर्व प्रधान सहित ग्रामीण बैठे आमरण अनशन पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में छात्र संघ चुनाव हेतु जोरों शोरों से चल रहा प्रचार।
और भेलूपुर स्थित LIC कार्यालय पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आयोजित की सभा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।